क्लास 11 लेजर पोस्टिंग एंड ट्रायल बैलेंस। तो आज हम अकाउंटेंसी में हम करने वाले हैं बाबू क्लास 11 लेजर पोस्टिंग एंड ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पर लेजर आपने पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो लेजर कहाँ से स्टार्ट होता है और ये किसके बाद बनाते हैं, ये पता है आपको? किसके बाद बनाते हैं? जनरल एंट्री के बाद हम लेज़र बनाते हैं, ठीक है। तो पोस्टिंग करना होता है, अलग अलग अकाउंट्स अलग अलग पर, तो अभी वही सारी चीज़ लेज़र पोस्टिंग कैसे करते हैं वही बता देंगे, और ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, क्या प्रोसेस है, किसको डेबिट करते हैं किसको क्रेडिट करते हैं, वो सारी चीज़ हम देखेंगे। तो ये पार्ट 1 है। तो पार्ट 2, तो लेजर पोस्टिंग में देखो मैं एग्जांपल बताता हूँ। तो हम सबसे पहले क्या करते थे बताइए, हम जनरल एंट्री पास करते थे, फिर उसके बाद जनरल एंट्री में करते ही क्या था वो भी उसका एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो एक हमारा कोई सा भी बिजनेस है, सपोज मान लो कार्टून का एक बिजनेस है, ठीक है, कार्टून वूटून, ठीक है। तो इस कार्टून का जो बिजनेस है इसमें टॉय वॉय बनता है कार्टून का। यहाँ पर मिस्टर बीन कोई कस्टमर है, मान लो आप ही हो एक मिस्टर बीम, मैंने ऐसे एग्जांपल ले लिया हूँ। तो मिस्टर बीम क्या करेगा, हमारे बिजनेस से कभी सामान परचेस करेगा, ठीक है ना, या कुछ हमसे उधार ले जाएगा, या कुछ कभी आधा पेमेंट करेगा, कभी फुल पेमेंट कर देगा, कुछ ना कुछ करेगा। या यही तो नहीं है कि बस जो हमारा बिजनेस चल रहा है सिर्फ मिस्टर बीम पर्सन की वजह से चल रहा है, क्योंकि हम जब बिजनेस किए हैं तो ये पूरे वर्ल्ड में हमारा कस्टमर होगा, तो सबका अलग, वो उसने भी परचेस किया होगा, उसने भी कुछ सामने वाला पैसा दिया होगा, किसी ने नहीं दिया होगा। ये सारे चीज़ हम जनरल एंट्री में तो पास कर लेते हैं, बट हमें ये जनरल एंट्री से ये पता चलता है क्या हमें कितने आदमी से क्या कितने पैसे लेना है, किस आदमी से, या राहुल है पर्सन तो राहुल पर्सन से हमें कितने रुपए लेना है, ये पता चलता है क्या? नहीं चलता है ना। तो इसलिए भैया हमें जनरल एंट्री जस्ट पास कर देते कि हमारे इस ट्रांजेक्शन हो, बट इससे हमें कुछ पता नहीं चलता किसको कितना देना है। तो हम इसके बाद हम क्या करते हैं भैया, लेज़र जो लेज़र पोस्टिंग करते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ पता चलता है। वो कैसे पता चलता है क्या है तो वो भी बताएंगे। तो यहाँ पर ओवरऑल का बात बताता चलूँ कि जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे जो जो मिस्टर बी में हमने 28 मार्च तक हमने बहुत सारे ट्रांजैक्शन किया, तो उसका कंक्लूज़न हम नहीं बता पाएंगे जनरल एंट्री, क्योंकि उसके बहुत सारे पेज में किए होंगे जनरल एंट्री, क्योंकि एक दिन में हम 10 ट्रांजैक्शन हज़ार ट्रांजैक्शन बिजनेस में होता है, या 10,000 कस्टमर आ रहा है, 5 कस्टमर पैसा दे रहा है, कुछ पैसे नहीं दे रहे हैं, या कोई उधार मेरा सामान ले जा रहा है, तो हम लेजर पर तो एंट्री कर लेते हैं, बट हमें वहाँ समझ में उतना नहीं आता है। तो इसलिए हम उसके लिए लेजर पोस्टिंग करेंगे, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस, हाँ एक क्वेश्चन आ जाता है, जो ट्रायल बैलेंस है वो हमारा क्या है, ये स्टेटमेंट है कि या अकाउंट वो है, क्या है, मतलब हमें क्या बताता है ट्रायल बैलेंस, क्या बताता है? ट्रायल बैलेंस में क्या बताते हैं? ट्रायल बैलेंस ये बताता है कि भाई हमारा कैपिटल कितना है, स्टॉक में क्या बैलेंस है ना, डेटर से मुझे कितना लेना है, क्रेडिटर को कितना देना, पूरा एक्चुअल बैलेंस पूरा पता चल जाता है। वो जनरल एंट्री के बाद हम लेजर करते हैं, फिर लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो अभी हम लेजर की बात करते हैं। तो लेजर कैसे बनाते हैं? लेजर के लिए सबसे पहले क्या होगा भैया बताइए, हमें कुछ ना कुछ एंट्री होगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 2 एंट्री ले लिया, जैसे कैश, ये क्या है, जैसे कि कोई इंसान है, जैसे आप ही मान लो आपका कोई बिजनेस है, क्लोथ का बिजनेस है, मैंने पहले भी एग्जांपल लिया था। तो आपने इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में, तो आपने इंट्रोड्यूस किया पैसा, तो कैसे एंट्री होगा, कैश अकाउंट टू कैपिटल होगा कि नहीं होगा? फिर या आप क्या करोगे, किसी से कुछ रॉ मटेरियल लीजिएगा, उसमें क्या एंट्री करिएगा आप सेकेंड एंट्री क्या करिएगा बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए। परचेस अकाउंट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर परचेस को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट किया। वो रीज़न पता होगा, परचेस क्यों क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, और कैश क्यों क्रेडिट हो रहा है, वो रीज़न पता होगा। आपसे ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर जो लेजर पोस्टिंग करेंगे हम कितना अकाउंट बनाएंगे बताइए, हम कितना अकाउंट बनाएंगे यहाँ पर? यहाँ पे हम बनाएंगे 3 अकाउंट। 3 कौन कौन सा बनाएंगे बताइए? कैपिटल परचेज, हाँ, एक कैश का बनाएंगे, एक कैपिटल का बनाएंगे, परचेस का बनाएंगे, और बस कैश का तो हम ऑलरेडी बना चुके होंगे। तो वहाँ पर हम पोस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि लेजर पोस्टिंग के समय अकाउंट कितने बनेंगे। तो यहाँ पर देख तो कैश का अलग बनेगा, ठीक, कैपिटल का अलग बनेगा, परचेस का अलग बनेगा, बट ये कैश का हमने बना चुके, तो कैश का दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए तो आगे चलते हैं, बात समझ में आ रहा है? तो आप ये थोड़ा सा मैं क्या चीज़ दिखा रहा हूँ आपको पता है, ये आप क्या दिख रहा है आपको बताइए, यहाँ पर कुछ लिखा हो, ये क्या चीज़ है?
ये वो है लेजर। हाँ, लेजर पोस्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये फॉर्मेट देख लीजिए कैसे क्या मैं डाल रखा हूँ। तो यहाँ पर हम डेबिट लिखते हैं और इधर क्या लिखते हैं, क्रेडिट लिखते हैं। यहाँ पर हम डेट लिखते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं बाबू, पर्टिकुलर। ये जनरल फोलियो, देखो जनरल फोलियो का मतलब क्या होता है, जैसे मिस्टर बीम है उसका अलग अलग बुक होगा, ये सर, जैसे कि उसका अलग अलग बुक होगा। सपोज मान लो ये आपका बुक है, समझ रहे हैं ना, उसमें अलग अलग ट्रांजेक्शन अलग अलग पेज पर होगा। तो भैया मैं जो कुछ यहाँ पर लिखूंगा, कोई ट्रांजेक्शन करूँगा तो हमें यहाँ पर लिखेंगे भैया ये जो मैं पोस्टिंग किया हूँ ये इस पेज पर है, ये जो जनरल एंट्री जो किया हूँ दूसरे ये 3 पेज पर है। तो इससे ये पता चलेगा, ठीक है, जनरल फोलियो का मतलब, ठीक है। और डेबिट क्रेडिट कब करेंगे वो तो आपको पता चल जाएगा अभी, क्योंकि जनरल एंट्री तो आप लोग पहले, तो ये आपको फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। चलिए, तो ये आपका मिस्टर बीम का मैंने लेजर क्या बना दिया, अकाउंट बना दिया हूँ, ठीक है। तो इस अकाउंट में देख ले सकते हो डेबिट एंड क्रेडिट। यहाँ पर पर्टिकुलर लिखना है तो इस साइड भी यहाँ पर पर्टिकुलर लिख लीजिएगा। यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा, क्रेडिट साइड में भी क्या आएगा, पहले डेट आएगा फिर पर्टिकुलर आएगा और जनरल फोलियो और अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने बस बता दिया अकाउंट कैसे बनाया जाता है टी फॉर्म में। अब लेजर पोस्टिंग के समय आपको 2 चीज़, एक तो पोस्टिंग करना है, पोस्टिंग का मतलब कैसे पोस्टिंग करेंगे, और पोस्टिंग करने पर कि हमारा मान लो हमने पोस्टिंग कर दिया कि जो भी कुछ हम इसमें पोस्टिंग कर दिए उसके बाद हमें कुछ ना कुछ बैलेंस निकालना होगा। तो बैलेंस कैसे निकालते हैं वो भी बात करेंगे। तो पहले पोस्टिंग करते हैं कि पोस्टिंग किया कैसे जाता है। तो चलिए पोस्टिंग कैसे किया जाता है बाबू। तो यहाँ पर पोस्टिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 एंट्री। अब पोस्टिंग के समय क्या क्या याद रखना है, देखो यहाँ पर मैं लिख के रखा हुआ कुछ। पोस्टिंग के समय 2 चीज़ें, सिंपल एंट्री पोस्टिंग होता है। सिंपल एंट्री पोस्टिंग का मतलब समझते हो ना, डायरेक्ट ये इस टाइप का होगा। और इसमें क्या होता है, कंपाउंड एंट्री पोस्टिंग। तो आपका जो एंट्री होता है ना लेजर पोस्टिंग में 2 तरह के होते हैं। एक तो भैया जो भी सिंपल क्या का सिंपल एंट्री पोस्टिंग होगा, जैसे कि ये इसका एंट्री क्या होगा, स्टार्ट बिजनेस विथ कैश। तो क्या होगा कि कैश अकाउंट टू कैपिटल होगा, ये इसमें एक ही सिंपल है, ठीक है। बट कोई कंपाउंड इंटरेस्ट जो एक ही साथ मैंने कोई सामान लिया, डेटर से पैसा दे रहा हूँ, मतलब मैं डेटर से पैसा ले रहा हूँ तो मैंने इसको डिस्काउंट अलाउ दे दिया है ना, कैश डिस्काउंट अलाउ दे दिया, तो उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। उसका पोस्टिंग कैसे करेंगे, तो हम पोस्टिंग 2 तरीके से करते हैं। एक तो हमारा सिंपल होता है, सिंपल एक डेबिट हो रहा है एक क्रेडिट। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो रहा है, 2 डेबिट हो रहा है 1 क्रेडिट हो रहा होगा, या ऐसा हो कि 1 डेबिट हो रहा है 2 क्रेडिट हो रहा होगा। तो उस केस में आपको कैसे लेजर की पोस्टिंग करना है वो देखेंगे। बैलेंसिंग बहुत ईजी है तो वो मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन ले लिया, 3 क्वेश्चन है। स्टार्टिंग बिजनेस विथ कैश, इसका जनरल एंट्री बनाएंगे। फिर सेकेंड है गुड परचेज फॉर कैश, तो मैंने गुड परचेज किया कितने में भैया, 10,000 में। फिर गुड सोल्ड फॉर कैश, तो मैंने जो हमारा सामान था मैंने सेल कर दिया, तो इसका क्या एंट्री होगा, एंट्री करेंगे, देन उसके बाद पोस्टिंग करेंगे। चले आगे चले, चलिए। तो मैंने यहाँ पर पहले का कैश अकाउंट टू कैपिटल, तो कैश को डेबिट करेंगे, कैपिटल ये तो जनरल एंट्री आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो आप बताना, मैं बता दूंगा आपको, पता है ना, ठीक है। उसके बाद देखिए ये परचेज सेकेंड वाला का क्या होगा, परचेज अकाउंट टू क्या हो जाएगा, कैश गया तो कैश को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये आपका सेकंड का हो गया। थर्ड का देख सकते हैं, थर्ड क्या, गुड फुल्स कर दो। हम कभी भी सामान बेचते हैं तो हमारे पास पैसा आता है और हमारा सोल्ड किए, तो सोल्ड में हम सोल्ड नहीं लिखेंगे, सेल लिखेंगे, हमारा सामान गया इसलिए हम क्रेडिट कर दिए। तो ये इसका हम अब यहाँ पर दिमाग लगाइए, हम कितना एंट्री करेंगे, हम मतलब एंट्री कह रहे कितना अकाउंट बनाएंगे। एक तो कैश का बनाएंगे 4, चलिए 4 बनाएंगे, देखते कौन कौन सा। फर्स्ट आपका किसका हो गया, कैश का हो गया, एक क्या हो गया, कैपिटल का हो गया, और परचेज का हो गया, ठीक है। और कैश का तो हम ऑलरेडी बना रखे हैं बाबू, सेल्स का, और क्या बनाएंगे, सेल का। मुझे कितना अकाउंट बनाना है बाबू, 4 बनाना है। चलिए बनाए क्या, चलिए बनाए। देखिए मैंने बना दिया। फर्स्ट आपका देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्या बनाया है, कैश का बना दिया, कैपिटल का बना दिया, और परचेज और सेल। तो 1 2 3 हो गए, 4 हो गए, 1 2 3 4 है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर मैंने चारों का बना दिया बाबू। एक कैश अकाउंट का बनाना था, एक कैपिटल का बनाना था, एक परचेज का बनाना था, एक सेल का बनाना था। मैंने चारों का बना दिया। अब हम क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर कैश है, कैश में क्या लिखेंगे, देखिए कैश में डेबिट साइड, क्या भैया, कैश में डेबिट साइड। तो डेबिट में यहाँ पर हम अमाउंट डाल देंगे, यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे। बट जिस अकाउंट में है ना, जिस अकाउंट में लिख रहे हो उस अकाउंट का नाम नहीं आएगा। तो कैश में तो हम डेबिट साइड इतने अमाउंट से डालेंगे, बट नाम किसका आएगा बाबू, कैपिट। किस कार डेबिट हो रहा है,
तो आपको वो रीज़न डालना। तो किसके वजह से डेबिट हो रहा है ये कैश अकाउंट? नहीं, कैश किसके वजह, कैपिटल के वजह से। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? टू, क्या लिखेंगे? टू कैपिटल लिखेंगे। तो इतना समझ में आ गया। अब मैं दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर देखो मैंने दिखा दिया। तो देखो ये अमाउंट तो डाल दिया था मैंने, ये वाला देखो कैपिटल का मैंने बताया था। नाम किसका आएगा? कैश के अकाउंट में कैश का नाम नहीं आएगा, उसका अपोजिट साइड वाला का नाम आएगा। तो मैंने टू कैपिटल लिख दिया, 1 अप्रैल मान लिया, ठीक है। अब सेकंड देख लेते हैं बाबू, सेकंड क्या था बताइए? कैपिटल के अकाउंट में, क्या भैया? कैपिटल के अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में भैया ये क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड है, तो यहाँ पर मैं 1 लाख तो लिख दूंगा। चलो मैं लिख देता हूँ, क्या भैया? 1 लाख लिख दिया मैं। तो यहाँ पर मैंने बाय कैश लिखा। कैपिटल में कैपिटल क्रेडिट क्यों हो रहा है? बाय कैश के वजह से, ठीक है ना। रीज़न 1 लाख हो गया। परचेस डेबिट क्यों हो रहा है भैया? कैश के वजह से, अमाउंट इतने वजह से। सेल अकाउंट में यहाँ पर बाय कैश क्यों लिखा हूँ? मतलब सेल क्रेडिट क्यों हो रहा है भैया? सेल क्रेडिट क्यों हो रहा है? मैं बाय कैश के वजह से। देखो ना भाई, यहाँ देख सकते हो ना, ये दिख रहा है ना। तो भैया ये चीज़ आपको दिख रहा होगा। कैश सेल में क्रेडिट साइड लिखेंगे यहाँ पर 1 लाख, सॉरी 8,000, बट नाम किसका आएगा? बाय कैश आ जाएगा, ठीक है, बाय कैश आएगा। परचेस तो लिखेंगे, परचेस देखो, परचेस ये रहे ना, परचेस में डेबिट में वैल्यू लिखेंगे, बट यहाँ पर क्या लिखेंगे भैया? नाम क्या लिख देंगे? कैश। इसका अपोजिट नाम लिखेंगे। इतना तो आता ही होगा, बिल्कुल। चलिए इसको उतार लीजिएगा आप, हो गया। अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ चौथा एंड पांचवा मैंने एग्जांपल, एक फोर्थ ले लिया, फिफ्थ ले लिया, ठीक है। ये समझना, फॉर एग्जांपल ये मान लो सोल्ड गुड फॉर एक्स 8,000 का, मैंने कोई सोल्ड किया गुड कितने हज़ार का भैया? 8,000 का। तो 8,000 का किया, फिर पांचवा क्या? रिसीव कैश फ्रॉम इतना, मतलब सामने वाले से एक्स वाले से रिसीव हुआ है और हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया। कितने का कर दिया? तो भैया फोर्थ का मैं क्या करता हूँ? फोर्थ वाले का मैं क्या करता हूँ? यहाँ पर एंट्री करके दिखाता हूँ। एंट्री करके दिखाया तो देखो क्या आया, क्या आया बताइए। कि हम क्या करेंगे, कभी कुछ सोल्ड करेंगे तो भैया सामने वाला का नाम आ रहा था, मतलब हमने पैसे में नहीं किया। तो पैसे में नहीं किया तो भैया उधार किए होंगे, ये उधार में किए होंगे। तो उधार में किए तो भैया किसको? ये हमारा डेटर हो गया, डेटर बढ़ा है तो क्या करेंगे? डेबिट। और क्या गया हमारे से भैया? सामान गया। तो क्या? एक्स अकाउंट टू सेल अकाउंट, ये एंट्री हो गया। अब सामने वाला पैसा दे रहा है, क्या दे रहा है? दे रहा है। सामने वाले से मुझे पैसा लेना था 8,000, कितना भैया? 8,000, बट दे रहा है कितना भैया? कितना रिसीव हो रहा है? इतना हो रहा है। तो भैया जितना रिसीव हो रहा है तो हम कहेंगे कैश अकाउंट, और हमने क्या करते हैं? डिस्काउंट अलाउ, और ये हमारा डिस्काउंट अलाउ एक्सपेंस, और एक्सपेंस बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, ठीक है। और 2x कौन गया हमारे से? पहले हम डेबिट किया था, अब जा रहा है तो इसको मैंने इतना जितने से हुआ है उतने से कर दिया। अब इसका पोस्टिंग करेंगे। अब देखो इस यहाँ पर मैं इसको पोस्टिंग करूँगा तो कैसे करूँगे? इसका अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा। सेल अकाउंट में मैं सेल अकाउंट में क्या करूँगा? क्रेडिट करूँगा। क्या यहाँ पर किसका नाम आएगा? बाय एक्स अकाउंट, और कितने से आएगा? इस अमाउंट से। देखना, देखो है कि नहीं है? बाय है कि नहीं है? ये देखो ये वाला अमाउंट है ना। फिर उसके बाद आगे देखो ये वाला क्या करूँगा? ये वाला तो मैंने कर दिया ना, टू कैश में ये कर दिया। अब सेल एक्स के अकाउंट में एक्स के अकाउंट में 2 सेल कर लिखेंगे। एक्स के अकाउंट भैया डेबिट क्यों हो रहा है? किसके कारण भैया? सेल के वजह से। सेल के वजह से मैं उसको क्या कर रहा था? डेबिट कर रहा था। किस अमाउंट डाल देंगे? इतना बात समझ में आ गया। फिर उसके बाद देखो ये वाला, ये दोनों एंट्री कर दिया मैंने। अब ये वाला दोनों एंट्री को ध्यान से देखना भैया। एक्स के अकाउंट में क्या भैया? एक्स के अकाउंट में 2 डेबिट हो रहा है। एक्स के अकाउंट में 2 डेबिट हो रहा है। अमाउंट देखना एक्स के अकाउंट में, तो एक्स के अकाउंट देखो, एक्स का अकाउंट ये रहा, 2 डेबिट हो रहा है, मतलब डेबिट कर क्या, सॉरी क्रेडिट बोलेंगे ना, क्रेडिट हो रहा है। क्या भैया? क्रेडिट हो रहा है। तो हम क्रेडिट के साइड में, तो ये दोनों को क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो देखो क्रेडिट के साइड में लिख दिया मैंने, देखो क्रेडिट साइड में लिख दिया ना, बाय कैश बाय डिस्काउंट। अमाउंट दो उसके कैश के सामने जितना था वो लिख दिया, डिस्काउंट के सामने जितना था वो लिख दिया। अल्टीमेट ये दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए? एक्स के अकाउंट में कितना होना चाहिए? 8,000 होना चाहिए। वो मैंने बता दिया कि 8,000 इक्वल, बट हमें करना नहीं है, इक्वल टू नहीं करना, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब डिस्काउंट में क्या करेंगे भैया? देखो डिस्काउंट अकाउंट में, देखो डिस्काउंट अकाउंट, तो भैया ये डेबिट क्यों हुआ? किस कारण ने? तो इसके वजह से हुआ है, एक्स के अकाउंट की वजह से। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा?
टू एक्स अकाउंट, क्या लिख दूंगा, एक्स अकाउंट। और आगे देखते हैं भैया, तो ये बता दिया। फिर भैया कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है भैया, किसके वजह से, एक्स, या देखो ना, जो ये डेबिट क्यों हो रहा है इतने रुपए से, एक्स के वजह से। तो यहाँ पर 2x ये लिख देते हैं, क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया कैसे क्या है। तो ये डेबिट क्यों हो रहा है, किसके वजह से भैया, 2x अकाउंट की वजह से, उसका अपोजिट डालना है। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल ले लिया हूँ फिर से, और इसका जनरल एंट्री करेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे पता है आप लोग को, लेजर पोस्टिंग करेंगे, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनेंगे। तो पहला क्या भैया, पहले वाला ही क्वेश्चन है हमारा। अब हम सारी चीज़ करेंगे, अभी पोस्टिंग सीख गए, अब हम पोस्टिंग भी करेंगे और बैलेंस भी निकालेंगे, फिर उसका ट्रायल बैलेंस भी निकालेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या भैया, स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश, परचेज गुड फॉर कैश इतने का, सोल्ड गुड 10,000, रिसीव फ्रॉम कितने भैया, 8,000। जनरल एंट्री हमें क्या करना है, इसका जनरल एंट्री करना है, पोस्ट इनटू लेजर, हमें पोस्ट ऑन लेजर करना है, और प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस, और साथ में क्या करना है बाबू, ट्रायल बैलेंस बनाना है भी। चलिए, तो मैं जनरल एंट्री पहले का देख लीजिए क्या होगा। इसका स्टार्ट बिजनेस विद कैश, तो क्या होगा, कैश अकाउंट टू कैपिटल होगा, जो अमाउंट है ये अमाउंट यहाँ पर लिख दिया। परचेज गुड फॉर कैश, तो परचेज मैंने किया फॉर कैश, तो भैया मेरे पास परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, तो भैया जो अमाउंट है यहाँ डाल दिया। अब देखो सोल्ड गुड एक्स, मैं एक्स वाले को सेल किया, तो मतलब नाम आ गया तो पैसा नहीं दिया है, तो मैं एक्स अकाउंट टू सेल, तो भैया सामान गया और जो पैसा नहीं दिया उसका नाम ऊपर डाल दिया। अब कह रहा है रिसीव ऑन एक्स, तो हमें पैसा रिसीव हो रहा है किससे भी, एक्स से, तो भैया पहले मैं क्या कर रखा था इसको डेबिट, अब मुझे करना होगा क्रेडिट, मैंने क्रेडिट कर दिया, और क्या आ गया मेरे पास, कैश, और कितने रुपए दिया भैया, 8,000, तो मैंने 8,000 लगा, इतना समझ में आ गया। अब मुझे बताओ मैं कितना अकाउंट बनाऊंगा, बताइए जल्दी से बताइए। तो एक मैं कैश का बनाऊंगा, एक कैपिटल का बनाऊंगा, एक परचेज का बनाऊंगा, बताइए जल्दी से, एक्स अकाउंट और सेल का। तो देखो 1 2 3 4 5 अकाउंट बनाऊंगा, कितना बनाऊंगा, 5 अकाउंट बनाऊंगा, कितने बनाऊंगा, 5 अकाउंट। तो 5 अकाउंट तो बनाएंगे, तो देखो मैंने पहले किसका बना दिया, कैश का, दूसरा क्या हो गया, कैपिटल का। ये फॉर्मेट आपको बनाना आना चाहिए, पहले डेट डालेंगे, पर्टिकुलर डालेंगे, लेजर फोलियो डालेंगे, फिर अमाउंट आएगा, फिर क्रेडिट साइड के लिए पहले डेट आएगा, पर्टिकुलर आएगा, लेजर फोलियो एंड, अच्छा जनरल फोलियो, और क्या आएगा बेटा, अमाउंट आएगा। कैपिटल में भी सेम, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट, फिर क्रेडिट के लिए डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो और अमाउंट, इतना समझ में आ गया। फिर परचेज का भी बनाएंगे और एक्स अकाउंट का भी बनाएंगे, फिर और लास्ट में किसका बना देंगे, सेल का बना देंगे, इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो पोस्टिंग करना तो आता ही है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कैश अकाउंट में क्या करना बाबू, कैश डेबिट हो रहा है, क्या भैया, कैश डेबिट हो रहा है, तो भैया किसके वजह से, तो टू कैपिटल, तो हम कैश का जो बनाएंगे ना, सपोज मान लो जो हम कैश का बनाएंगे, तो टू क्या लिख देंगे, कैपिटल लिख देंगे, क्या लिख देंगे बाबू, टू कैपिटल, अमाउंट ये वाला आ जाएगा, बात समझ में आ गया। फिर कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट साइड, किसके वजह से कैपिटल क्रेडिट हुआ है भैया, बाय कैश के वजह से, तो बाय कैश लिख देंगे, तो इतना समझ में आ गया। फिर परचेज, देखो परचेज जो लिखा हुआ है, परचेज डेबिट में किसके वजह से हुआ है भाई, तो टू कैश, मतलब डेबिट साइड क्या लिख देंगे, टू कैश लिख देंगे। फिर कैश है, जो कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट में कैश क्रेडिट क्यों हो रहा है, बाय परचेज के, तो बाय परचेज हमने किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिख देंगे, तो इतना समझ में आता ही होगा। चलिए, तो मैं यहाँ पर फॉर्मेट जो कर रखा हूँ उसको समझा देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर कैश लिख दिया बाबू, क्या लिख दिया मैंने, कैश लिख दिया। तो कैश अकाउंट में इसका मतलब है क्या भैया, कैश डेबिट हो रहा है, क्यों हो रहा है भैया, कैपिटल के वजह से, कितने के वजह से। फिर कैश डेबिट हो रहा है किसके वजह से, एक्स के वजह से, पीछे मैंने एंट्री बताया था। फिर यहाँ देखो कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है किसके वजह से भैया, बाय परचेस के वजह से, ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये अमाउंट हो गया। अब ये आप अल्टीमेट बताइए, ये 1,08,000 हुआ और इधर भी दोनों में सेम आएगा अमाउंट। अब बताइए कम किधर है, इधर है कि इधर है, इस साइड है ना, बिल्कुल। तो भाई ये वाला अमाउंट तो भैया क्या है, ज़्यादा है, ये वाला जिधर कम होता है उधर ही हम क्या बाई बैलेंस सीडी करते हैं, ठीक है। अभी मैं एक एग्जाम्पल भी बताऊंगा और अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कितने से है, इसमें से क्या करेंगे, ऊपर वाला माइनस कर देंगे। तो 1,08,000 में से मैं 2,000 माइनस करूँगा तो क्या आ गया भैया, 8,000, ये 8,000 नहीं है, 88,000 बोलेंगे, 88,000
88,000, ठीक है। 88,000 का बैलेंस आया, ये क्या गया बाय बैलेंस CD। और ये कहाँ का बैलेंस है भैया, इसको हम क्या करेंगे बैलेंस मतलब टू बैलेंस BD कर देंगे, क्या कर देंगे डी। तो ये अमाउंट पूरा का पूरा यहाँ पर आ जाएगा, अगले नेक्स्ट ईयर के लिए चला जाएगा, ठीक है। सेम एज इट इज कैपिटल, भैया कैपिटल में देखेंगे तो भैया कैपिटल क्रेडिट क्यों हो रहा है भैया, किसके वजह से क्रेडिट हो रहा है बताओ, कैश की वजह से, बाय कैश, किस बाय कैश, बाय कैश की वजह से। तो बाय कैश 1,00,000 लिख दिया। अब बताओ ये वाला ज़्यादा है कि ये वाला, ये अभी नहीं लिखा, सपोज मान लो नहीं लिखा है, तो कौन सा ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो कम किधर है, इधर। तो यहाँ पर हम जिधर कम होता है उधर लिखे टू बैलेंस CD। अब यही वैल्यू क्या होगा नेक्स्ट ईयर, क्या आ जाएगा, यही वाला वैल्यू कहाँ जाएगा, दूसरे साइड क्रेडिट साइड में चला जाएगा यही अमाउंट। तो अगले साइड जाएगा तो क्या लिखाएगा टू बैलेंस, क्या लिखाएगा बाबू, टू बैलेंस BD लिखा जाएगा, ब्रॉड डाउन है ना, ब्रॉड डाउन। और जिस साइड में जिस साइड BD होता है ना उसी का वही बैलेंस हो जाता है। जैसे कि कैश का बैलेंस क्या होता है बताइए, डेबिट होता है ना, कैश अकाउंट है उसका डेबिट बैलेंस होता है, कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है ना। ये तो जिस दर BD लिखा आता है उसी साइड क्या होता है बैलेंस माना जाता है, उसी दिन BD किधर लिखा रहा है, इस साइड लिखा रहा है, तो कैपिटल का बैलेंस कौन सा हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। जो कैपिटल है बाबू इसका BD किस साइड लिखा रहा है, डेबिट साइड लिखा रहा है कि क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड इसका क्या हो जाएगा, कैपिटल का कौन सा बैलेंस हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये पोस्टिंग आपने मैंने पहले भी कराया था, अभी भी करा दिया, अब बस बैलेंस कराना सिखा रहा हूँ। तो ये पे मैंने अभी जो बताया था ये वाला वैल्यू यहाँ पर बैलेंस BD हो जाएगा, फिर ये वाला वैल्यू यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, वही चीज़ मैं बताया हूँ। और परचेस में देखो मैं कह रहा हूँ परचेस डेबिट क्यों हुआ है, टू कैश के वजह से। अब इधर कम पड़ रहा है तो मैं इधर क्या करूँगा बैलेंस निकाल दूंगा, और यही वाला वैल्यू कहाँ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा टू बैलेंस BD हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा अगले साल का, ठीक है ना, अगले महीना या अगले साल का। ये जो इस साल का क्लोजिंग है तो अगले साल क्या हो जाएगा ओपनिंग हो जाएगा, ठीक है। एक्स अकाउंट में भैया ये एक्स डेबिट क्यों हो रहा है, मैं क्यों डेबिट कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ सेल के वजह से, ठीक है, जनरल की वजह से पोस्टिंग है तो यहाँ पर। और ये क्रेडिट क्यों हो रहा है भैया, एक्स अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट इतने से क्यों हो रहा है, बाय कैश की वजह से। फिर अब दोनों में से कौन सा बैलेंस ज़्यादा है भाई, इधर का ज़्यादा है इधर का कम है, ठीक है ना। तो कितना कम है बाबू, जितने से कम है वो डाल देंगे, इधर भी 10,000 इधर बराबर हो गया, ये हमेशा बराबर होना चाहिए, ठीक है, जितना कम है। और ये वाला वैल्यू कहाँ चला जाएगा, इस साइड क्या हो जाएगा टू बैलेंस BD हो जाएगा। तो मैंने बोला था जिस साइड BD जाएगा उस साइड ही उसी का बैलेंस हो जाएगा। तो परचेज का बैलेंस क्या होता है, मतलब बैलेंस कह रहा हूँ, परचेज का नेचर कौन सा, डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है, परचेज का डेबिट होता है ना। और एक्स अकाउंट है तो इसका BD किधर गया है, इधर है कि इधर आएगा, इधर। और इधर कौन सा डेबिट है कि क्रेडिट है, डेबिटेड। तो भैया यहाँ से समझ में आ गया किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, बस ये समझ लिए, अब खत्म हो गया। तो यहाँ पर सेम एज इट इज़, तो यहाँ पर CD यहाँ पर आया तो BD कहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा। तो सेल का बैलेंस क्या, कौन सा बैलेंस किसका होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज मान लो मेरे पास 1,000 है, कितना बाबू 1,000 है, 500 रुपये खर्च कर दिया, कितना कर दिया, तो मैं अल्टीमेट इधर भी मैं 1,000 रुपये लिख देता हूँ और इधर भी क्या लिख देता हूँ, मेरे पास 1,000 रुपये था, मैंने 1,000 रुपये था, मैंने 500 रुपये खर्च कर दिया। तो बताओ अभी मेरे कितने रुपये बचे हैं भाई, अभी आपके पास कितने रुपए बचे, हाँ 500 बचे। तो मैं यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा 500, क्या लिख दूंगा ये 500, मतलब ये बचा हुआ अल्टीमेट ये किधर का बैलेंस है, इधर का बैलेंस, इधर का बैलेंस, इधर डेबिट का ना बैलेंस है। मतलब क्या समझ रहे हो कि मेरे पास कितने रुपए थे, 1,000 रुपये था, मैं 500 रुपये खा गया। तो मैं कह रहा हूँ भैया मेरे पास कितने रुपए बचे, कितने रुपए बचे, कि मेरे पैसे और इधर कम हो रहा है, इधर का कम आ रहा है। तो मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि मेरा इधर ही का बैलेंस है भाई, इस साइड का ही बैलेंस है। तो भैया इधर का बैलेंस इधर लिखा हो तो ये नहीं कि क्रेडिट का ही बैलेंस हो गया, ये इतना मेरा रुपये अभी बचा हुआ है, 500 रुपये बचा हुआ है, डेबिट का बैलेंस है ये, समझ में आ गया। ठीक है, तो यही चीज़ अब हम आगे करते हैं। तो ट्राई बैलेंस का फॉर्मेट देख लेते हैं। ट्राई बैलेंस का फॉर्मेट जानते हैं आप लोग, नहीं जानते हैं,
जानते हैं? चलिए ठीक है, तो मैंने यहाँ एग्जांपल भी बता दिया था। ये देखो कैश अकाउंट मैंने जो बताया था, ये वाला बैलेंस सीडी था, अगले यहाँ आ गया। तो कैश का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है बाबू? डेबिट होता है। परचेज का कौन सा बैलेंस होता है बाबू? डेबिट होता है। जिस साइड बीडी लिखा जाता है उस साइड ही उसी का परचेज का बैलेंस होता है। ठीक है, तो अब मैं कह रहा हूँ कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? देखो बीडी किस साइड लिखा हुआ है? क्रेडिट होता है कैपिटल। हाँ, तो बीडी जिस टाइप लिखा हुआ वो उसी का बैलेंस होता है। अब मैं कह रहा हूँ एक्स अकाउंट, जो एक्स अकाउंट है ना बाबू, अन्ना गुडी बैट, तो एक्स अकाउंट है। अब देखो बीडी किधर लिखा है? यहाँ पर इधर लिखा हुआ है, तो वही वैल्यू एक्स का कौन सा बैलेंस होगा बताइए? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट होगा। बीडी जिस जिस साइड लिखा तो उधर ही उसका बैलेंस होता है। और सेल का देखिए, सेल का बीडी किस साइड लिखा हुआ है? किस साइड लिखा हुआ है बाबू? इस साइड। तो सेल का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट होता है। इतना समझ में आ गया? चलिए अब हम ट्रायल बैलेंस का, मैं यहाँ पर ट्रायल बैलेंस लिख देता हूँ, दिख रहा होगा आपको? हाँ बोल। चलिए, तो यहाँ पर मैं ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट देख लो। यहाँ पर सीरियल नंबर डालते हैं 1 2 3 या डेट डालते हैं, ठीक है ना? वैसे डेट नहीं आता, सीरियल नंबर आता है, सीरियल नंबर आता है। हेड्स ऑफ अकाउंट होता है। हाँ देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर्टिकुलर लिख लो या नेम ऑफ अकाउंट लिख दो कि भैया क्रेडिट लिख दो, सेल लिख दो, डिस्काउंट लिख दो, जो आता है ना उसका पूरा अकाउंट का नाम लिख दो। या पर्टिकुलर, ये वाला पर्टिकुलर लिखो या नेम। ये नहीं कि तुम दोनों एग्जाम में लिख कर आ जाओ, उसमें दोनों में से एक को लिखना। LF का मतलब क्या? लेजर फोलियो, कि जो मैं कैपिटल का जो वैल्यू डाल रहा हूँ, बैलेंस डाल रहा हूँ, या हमेशा लेजर का बैलेंस आएगा। लेजर का जो लेजर में अभी बैलेंस बीडी जो लिखे है ना, वो अमाउंट यहाँ पर आएगा, वहाँ का अमाउंट यहाँ पर आएगा। देखो ये मैंने ये वाला अमाउंट ना, ये वाला अमाउंट कहाँ पर आएगा? ये वाला अमाउंट कहाँ आएगा बताइए? यहाँ आएगा। इसमें आता है, ट्रायल बैलेंस में आता है। किसका बैलेंस आता है? पता चल गया ना कि भैया ये अकाउंट है। तो ये हमारे लेजर जो बनाए थे ना, इसका जो बैलेंस आया, यही बैलेंस हमारा किस में आता है बताइए जल्दी से? ट्रायल बैलेंस के अंदर आता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर कोई पूछेगा कि भैया ट्रायल बैलेंस में कहाँ से किसका बैलेंस आता है, तो क्या बताओगे? लेजर फोलियो का जो अकाउंट का बैलेंस आता है ना, वो यहाँ अमाउंट पे आता है। तो अभी किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट, वो बताऊंगा। तो देखो ये मैं फॉर्मेट बना दिया हूँ, और मैंने बताया था एक कैश का बैलेंस है, कैपिटल, परचेज, एक्स अकाउंट और सेल। तो यहाँ पर देखो कैश का बैलेंस क्या आया था बताइए जल्दी से? कैश का अकाउंट बैलेंस क्या आया था भैया? कैश का डेबिट में है। और मुझे पता है कैश को क्या करना है? डेबिट क्रेडिट। और कितने से होगा बताइए जल्दी से? बताइए। हाँ 88,000 से आएगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो मैं क्या करूँगा भाई, ये फॉर्मेट तो समझ में आ गया। यहाँ लेजर फॉर डेबिट लिखना है, यहाँ पर क्रेडिट लिख देना है। क्या लिखना है? क्रेडिट लिख देना है। यहाँ पर देखो कैश को मैं डेबिट करूँगा। क्या करूँगा? डेबिट। कितने से? बैलेंस जो आया था कैपिटल को मैं, जो हमारा क्रेडिट कैपिटल क्या होता है, इसका बैलेंस क्या होता है? तो मैंने क्रेडिट में 1 लाख लिख दिया। परचेस है बाबू, क्या है बाबू? परचेस। तो परचेस हमारा डेबिट होता है, क्रेडिट होता है? परचेस का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। तो देखिए ठीक है। और ये क्या है बाबू? एक्स कोई नाम है, इसका बैलेंस क्या निकला था बताइए? इसका बैलेंस क्या निकला था? निकला था ना डेबिट। दिखा देता हूँ, देखो देखो दिमाग कहाँ चल रहा है। देखो इसका एक्स है, इसका बैलेंस क्या निकला था बताइए? कितना निकला था भैया? 2002 बैलेंस बीडी। तो वही अमाउंट हम वहाँ पर डाल देंगे। मैंने डाल दिया। अब सेल का बैलेंस क्या निकला था भैया जल्दी से बताइए? देखो सेल का बैलेंस क्या लिखा था? कितना निकला था? 10,000। तो मैं यहाँ पर 10,000 डाल दूंगा। समझ में? पार्ट 3 में बता देता हूँ, मतलब पार्ट 2 ही है। तो लेजर पोस्टिंग के लिए लेजर पोस्टिंग में मैंने अभी हमने किया था, लेजर पोस्टिंग हमारा क्लियर हो गया। अब हम ट्रायल बैलेंस में 2 तरह के क्वेश्चन किए थे। एक होता है फ्रॉम लेजर बैलेंस, मतलब फ्रॉम लेजर बैलेंस का मतलब है कि हमने पहले इसमें क्या बोला था? जनरल एंट्री किए थे, फिर लेजर बनाए थे, फिर ट्रायल बैलेंस में वैल्यू डाले, मतलब वैल्यू डाले थे, ठीक है ना? वैल्यू डाले थे। पोस्टिंग तो भैया लेजर में करते हैं, इसमें वैल्यू डालते हैं, ठीक है? तो जनरल एंट्री बनाया, उसी से लेजर बनाया, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस में आ गए थे। अब हम कह रहे हैं विदाउट लेजर। विदाउट लेजर का मतलब यहाँ पर हम जनरल एंट्री सीधा ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो हमें क्या दिया होगा? लेजर, जो लेजर है ना, लेजर का वो नहीं दिया होगा, लेजर बैलेंस नहीं दिया होगा। हाँ नहीं, लेजर बैलेंस दिया होगा। क्या होगा? लेजर का बैलेंस दिया होगा। जैसे लेजर नहीं बनाना हमें। हाँ लेजर का बैलेंस दिया होगा, जैसे कैपिटल का बैलेंस दिया होगा, स्टॉक का बैलेंस दिया होगा, है ना, डेटर का बैलेंस दिया होगा, सबका बैलेंस दिया होगा। तो मतलब हमें क्या है कि लेजर का ना बैलेंस दिया होगा। जब लेजर का बैलेंस दिया होगा तो हम
उसको ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। बट आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें आपको जनरल एंट्री करना होगा, फिर लेजर, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाना होगा। तो विदाउट लेजर कैसे बनाएंगे, क्या है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर लेजर जो बैलेंस दिया होगा बेटा, जो बैलेंस दिया होगा, किसका बैलेंस दिया होगा भैया, लेजर का बैलेंस दिया होगा। ठीक है, विदाउट लेजर बोलता है, विदाउट लेजर का मतलब कि यहाँ लेजर बनाना नहीं है, बट लेजर का बैलेंस दिया होगा। ठीक है, तो रूल्स क्या याद करना है, किसको हमें डेबिट लिखना है, किसको क्रेडिट लिखना है, तो इतना तो पता ही होगा। क्लियर, क्लियर एक पहला रूल्स होता है, में बोलते हैं क्लियर। तो क्लियर में क्या बोलते हैं, सी का मतलब होता है कैपिटल, एल का मतलब होता है लायबिलिटीज, ई का मतलब क्या होता है बाबू, एक्सपेंस, और ए का मतलब क्या होता है एसेट, और ए का मतलब क्या होता है रिवेन्यू। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ ई और ए, ई का मतलब एक्सपेंस और ए का मतलब एसेट्स। तो ये एक्सपेंस इंक्रीज हो और एसेट भी इंक्रीज हो तो उसका क्या होता है, बैलेंस क्या होगा, डेबिट होता है। और एक्सपेंस कम हो और एसेट भी कम हो तो उसका क्या होता है भैया, कौन सा बैलेंस हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस। उतना समझ में आता है। कैपिटल और क्या बाबू, लायबिलिटीज और क्या है, रेवेन्यू, इसका अलग रूल है। इसमें क्या है भैया, हाँ बैलेंस बता रहा हूँ किसका कौन सा बैलेंस होता है। तो यहाँ पर कैपिटल है ना, जब इंक्रीज होगा तो हम उसको क्या करेंगे भैया, जल्दी बताइए। कैपिटल या लायबिलिटीज बढ़ रहा होगा या रेवेन्यू बढ़ रहा होगा तो हमेशा उसका क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, और जब जब आपका कैपिटल, लायबिलिटीज, एसेट्स, रेवेन्यू कम होगा तो उसको क्या करेंगे बाबू, डेबिट करेंगे। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर ये बताता हूँ कि बैलेंस याद करना है। हमारा एसेट का क्या बैलेंस होता है बाबू, बैलेंस एसेट इंक्रीज हो, और एक्सपेंस इंक्रीज हो तो उसका क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो हम मान लेंगे भैया हमेशा इंक्रीज वाला पोर्शन को ही लेना है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, एक्सपेंस और एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। क्या होता है, डेबिट। और कैपिटल, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, इसका जो बढ़ता है तो हम कौन सा बैलेंस लेते हैं बाबू, क्या बोल लेते हैं, क्रेडिट। तो याद रखना, कैपिटल कहूँगा कैपिटल का बैलेंस तो समझ लेना कि बढ़ने वाला लेना, बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इतना समझ में आ गया। यहाँ पर कह रहे हैं बैलेंस इंक्रीज, जिस चीज़ का बैलेंस बढ़ता है तो ये किसका बैलेंस बढ़ रहा है भैया, डेबिट का बैलेंस। किसका बढ़ता है, एसिड, और एक्सपेंस बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हमेशा किसका बैलेंस हमें ट्रायल बैलेंस में डालेंगे, जो इंक्रीज हो रहा होगा। एसिड का बैलेंस क्या होता है, मोटा मोटी बात करते हैं, क्या होता है, क्या होता है, असेट्स में, हाँ असेट्स में हमारी जो फिक्स असेट्स होती है, हाँ वो बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट बोलते हैं। एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट। ठीक है, और कैपिटल बढ़ेगा तो, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, और लायबिलिटी बढ़ेगा तो डेबिट, ठीक है, और रेवेन्यू बढ़ेगा तो, रेवेन्यू, हाँ डेबिट। मैंने बताया ना, ये कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू ये एक साथ है। ठीक है ना, तो जैसा नेचर कैपिटल का होगा वैसे लायबिलिटी का होगा, वही नेचर किसका होगा, रेवेन्यू होगा। और एसेट का जो नेचर वही एक्सपेंस का नेचर होगा। इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, तो ये मैं पूरा चीज़ करवा दूँ। तो पहला चीज़ समझ में आया, पहला रूल तो क्लियर वाला था, किसको डेबिट किसको क्रेडिट करना। और सेकंड में बोला है कि भाईजान आपको बैलेंस हमेशा किसका लेना है, इंक्रीज वाला, मतलब लायबिलिटी का इंक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो लायबिलिटीज का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट होता है। कैपिटल का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट होता है। इंक्रीज वाला लेना है सब। और कह रहे हैं कि भैया ड्राइंग, जो हमारा ड्राइंग है ना बाबू, उसको हमेशा कब ट्रायल बैलेंस में किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। किस साइड लिखेंगे, डेबिट। और जो परचेस रिटर्न, क्या बाबू, परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न को परचेज तो हमें पता है क्या करेंगे भैया, डेबिट होता है। बट परचेज रिटर्न हो रहा है तो उसको हमेशा क्या करेंगे भैया, क्रेडिट करेंगे। रिटर्न, सेल रिटर्न, जब हम सेल जो हमारा है हम करते तो क्रेडिट में लिखते हैं, बट सेल रिटर्न आ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे बाबू, डेबिट करेंगे। इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, अब हम चौथा पॉइंट याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक इन द नॉट रिकॉर्ड इन द ट्रायल बैलेंस अंटिल इज द एडजस्टमेंट। यहाँ बोला गया है जो क्लोजिंग स्टॉक दिया जाएगा ना, क्लोजिंग स्टॉक बोल रहा है बट वो नॉट नहीं रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है ना, जब तक वो एडजस्ट नहीं हुआ होगा। हाँ लिखा होगा एडजस्टमेंट, जैसे कि लिखा होगा कि क्लोजिंग स्टॉक इज एडजस्टेड तो आपको तो लिखना है, बट लिखा होगा कि क्लोजिंग स्टॉक नॉट एडजस्टेड, ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखेंगे।
लिखेंगे कब, कहेगा क्लोज स्टॉक एडजस्टेड है, ठीक है, तो लिख लेंगे। बात समझ में आ गया। चलिए, जैसे कि ये बैलेंस हमें मैंने बताया था ऑलरेडी, ये सब बैलेंस दे चुका है, बैलेंस दिया है। जैसे ओ एस का मतलब कि भैया हमें क्या चीज़ का देखा है, ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस दिया है, परचेज का बैलेंस दिया है, ये लेजर जो मैं लेजर बना तो उसका बैलेंस निकाल के दिया है, ठीक है, हमें जनरल एंट्रीज का कुछ नहीं बना, डायरेक्ट दिया है तो हमें ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करना है। पीएम का मतलब है, बताइए जल्दी, परचेस करा मैंने कुछ भी, परचेज मशीनरी, हाँ परचेस मशीनरी, क्रेडिट 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 का बैलेंस है, बिल्डिंग का बैलेंस है, बैंक लोन है ना, तो बिल पेबल क्या है बाबू, बिल पेबल, हाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये क्रेडिट होगा, डेबिट। तो यहाँ पर चले स्टार्ट करें, चलिए। तो भैया पहला क्वेश्चन, तो भी आपको यहाँ पर ट्रायल बैलेंस लिख लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखोगे बताइए, यहाँ पर्टिकुलर नेम, जैसे पर्टिकुलर ये सब और ये परचेज ये सब लिखना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लेजर फोलियो डेबिट एंड क्रेडिट, किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे, इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्रेडिट ओपनिंग स्टॉक डेबिट डेबिट करेंगे। चलो मैं अभी, क्योंकि इसको जो हमारा परचेस है बाबू, इसको क्या करेंगे, परचेस परचेस को डेबिट या क्रेडिट, परचेस मशीनरी डेबिट या क्रेडिट, डेबिट, ठीक है। चलिए और बताइए, यहाँ पर मैं पूछना चाहता हूँ, इसको क्रेडिट को डेबिट करूँ, क्रेडिट, क्रेडिटर, हाँ, क्रेडिटर का मतलब लाइबिलिटी हमारा क्या बाबू, लाइबिलिटी, तो इसको हम लाइबिलिटी को हम क्रेडिट को क्या करते हैं, क्रेडिट को हम क्या करते हैं, हाँ, कौन सा बैलेंस है इसका, लाइबिलिटी, हाँ, लाइबिलिटी जब बढ़ता है, हमारा लाइबिलिटी है हमारे पास, तो इसको डेबिट करते हैं क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट, बिल्डिंग का बैलेंस बताओ क्या होगा, डेबिट, डेबिट, ठीक है। तो अभी देख लेना आंसर सबका मिलेगा। बैंक लोन का मतलब मुझे बैंक का लोन देना है, पेबल का मतलब क्या होता है, मुझे पे करना है, एक लाइबिलिटी है ना मेरा, एक लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्या है, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और बैंक ओवरड्राफ्ट क्या बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है बेटा, तो लाइबिलिटी क्रिएट हो गया, और लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। पता नहीं मैं, तो देखो, तो सब देख लिए, एक दो तीन चार पाँच डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। मैंने पहला स्टॉक क्या बोला था आपने, डेबिट, तो मैंने डेबिट कर दिया। परचेस है भैया, परचेस जो है ना, आपने क्या बोला भैया, डेबिट करना है, देखो डेबिट कर दिया, बात समझ में आ गया। तो परचेस प्लांट एंड मशीनरी, मैंने प्लांट मशीनरी बताया था ना कि परचेस किया या प्लांट मशीनरी हमारा उसका बैलेंस है, तो क्या हो गया, डेबिट का बैलेंस होता है। जो हमारा क्रेडिटर होता है कि जिसको हमें पैसा देना है, तो एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ा हुआ है, तो लाइबिलिटी का रूल पता है, बढ़ा होता है तो हमें डेबिट करना होता है। और बिल्डिंग एक एसिड है और एसिड बढ़ा है तो क्या करेंगे भैया, डेबिट करेंगे। अब बैंक लोन, हमें बैंक वाले को पैसा देना, तो लाइबिलिटी है भाई, तो हमें ये लाइबिलिटी को बढ़ता है तो हमें क्या करना है, क्रेडिट। अब देखो बैंक लोन हो गया, बिल पेबल क्या भैया, बिल पेबल का मुझे बिल का पैसा देना है, लाइबिलिटी है ना मेरा, मैंने दिया तो नहीं है ना, तो ये क्या हो गया भैया, मेरा क्रेडिट हो गया। बैंक मतलब सपोज मान लो 40,000 में ले लिया, कितना भैया, 40,000, मेरे पास अकाउंट में 20,000 था, मैंने 40 निकाल लिया, तो मैंने 20,000 ज़्यादा निकाल लिया, तो बैंक को मुझे देना होगा, तो क्रेडिट हो, मतलब क्या हो गया, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। कैपिटल तो हमेशा याद रहे, इसका बैलेंस क्या होता है, तो बैलेंस याद समझ में आ गया ना। तो ये आपका दोनों, इसको मैथमेटिक आप करोगे, कैलकुलेशन आपका सही होगा, तो ये हमेशा ट्रायल बैलेंस आपका इक्वल होगा, यहाँ से कहीं बैलेंस नहीं जाता, समझ में आ गया, यस या नो। चलिए एक चीज़ आता है भैया, कभी कभी ना आपको दिक्कत आता होगा कि भैया इनपुट जीएसटी आ जाता है, आउटपुट जीएसटी आता है, उसको इनपुट को हम क्या करेंगे और आउटपुट जीएसटी को क्या करेंगे। तो इनपुट जीएसटी है ना बाबू, एक एसिड के जैसा है, कैसा भैया, एक एसिड के जैसा काम करता है, और आउटपुट जीएसटी क्या है, एक लायबिलिटी करता है। मुझे पता है इनपुट हमारा एसिड है, तो एसिड बढ़ता है तो हम इसका क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे, और आउटपुट हमारा क्या होता है, जीएसटी। आउटपुट जीएसटी को हम क्या है, आउटपुट, आउट का मतलब क्या है, मैंने किसी से लिया को लिया तो मुझे उसको देना है, गवर्नमेंट को देना है, तो इसलिए ये लायबिलिटीज़ है, और लायबिलिटी बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इनपुट जो जीएसटी उसको हमेशा क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये क्यों, ये एसिड नेचर का है। आउटपुट जीएसटी क्या है, एक लायबिलिटी नेचर का है, तो ये बढ़ता है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इतना समझ में आ गया, ठीक है।
एक और दो चार पांच पॉइंट और देखा तो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना बेटा, जैसे कि लिखा हुआ लीज होल्ड प्रेमिस या फ्री होल्ड प्रेमिस, इसको हमें ये एसिड के जैसा मानना है। क्या है भैया, ये एक एसिड से और एसिड का आपको रूल पता है, बढ़ता है तो इसका बैलेंस, एसिड का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। क्या होता है, डेबिट होता है। और बैंक लोन लाइबिलिटीज नेचर का है, और लाइबिलिटी नेचर का तो मुझे पता है, इसका बैलेंस क्या होता है भैया, क्रेडिट होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन दिमाग लगाना, इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने बैंक से जो पैसा लिया था उसका मैंने इंटरेस्ट पे कर दिया, ये एक्सपेंस नेचर का हो गया। किसका हो गया, एक्सपेंस नेचर। और एक्सपेंस नेचर का मुझे पता है, बढ़ता तो क्या करते हैं बाबू, डेबिट करते हैं। इन्वेस्टमेंट, मैंने इन्वेस्टमेंट का मतलब समझते हैं ना, मैंने कहीं पैसा लगाया, ये किस नेचर का भी है, एसिड। और एसिड का नेचर क्या होता है, मतलब बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। ये ऑट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मैंने जितने पैसा लगाया था वहाँ से मुझे इंटरेस्ट मिला। क्या मिला बाबू, इंटरेस्ट। अब जब इंटरेस्ट मिलता है तो इंटरेस्ट मिलता है तो हम क्या, एक रिवेन्यू, और रिवेन्यू नेचर का हमने पता, बढ़ता तो हमें क्या करते हैं, उसको क्रेडिट, क्या करते हैं, क्रेडिट, बताया था पीछे। ठीक है, अब हमारा चौथा पॉइंट कि गुडविल हो या पैटर्न हो, कॉपीराइट हो, ये हमारा एक एसिड है और एसिड का नेचर फॉलो करता है। गुडविल, पेरेंट्स, कॉपीराइट, ये क्या एक एसिड है, इसका नेचर क्या होता है भैया, डेबिट होता है। समझ में आ गया, एसिड का नेचर पता है ना, बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। और पेटी कैश, ये भी एक एसिड है। पेटी कैश क्या भैया, और एसिड के जैसा नेचर है इसका, और एसिड नेचर का हमें पता है बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। क्लियर हो गया, बस यही क्लास था, समझ में आ गया है, यस या नो। यस। ठीक है, तो कर लेना, कर लोगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं।